कर रहे थे? सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स भी हो गया, परचेज रिटर्न, एसेट लायबिलिटी हो गया। आए जी कैपिटल पर आए, कैपिटल पर आ जाए, कैपिटल पर आ जाओ बच्चों। आ गए कैपिटल पर? आ गए जी, कैपिटल पर आ गए। किस पर आ गए? कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ऑनर। ठीक है। अब बच्चों, जब ऑनर बिजनेस में, बच्चों बातें नहीं प्लीज, इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट की कई शक्लें हो सकती हैं। क्या कहा? इन्वेस्टमेंट की। तो कैपिटल वाले पेज पे चले जाएं। कौन से पेज पे जाएंगे? कैपिटल वाले पेज पर। नजर आ रहा होगा कितनी शक्लें होंगी? 4 शक्लें होंगी। कभी बिजनेस में ऑनर क्या ले आएगा? कैश ले आएगा। घर में जितना कैश होगा उठाकर ले आएगा। कहां ले आएगा? बिजनेस में। और क्या कहेगा? करो जी, कारोबार करो इससे। अच्छा जी। कभी कभार पैसा ज्यादा होगा, उसे डर होगा कि हालात बहुत खराब हैं, तो हो सकता है वो क्या ले आए? बैंक ले आए। चेक नहीं बोलना, क्या ले आए? बैंक ले आए। ये भी हो सकता है वो कहे यार कैश बैंक नहीं, मैं गुड्स ही ले जाता हूं। क्या ले जाता हूं? गुड्स ही ले जाता हूं। मसलन अगर मेरी बुक शॉप है और मेरी जिंदगी किताबों में गुजरी तो डेफिनेटली मेरे घर में किताबें होंगी, और होंगी भी अकाउंटिंग की, होंगी भी सीए की। तो वो गुड्स अगर लाकर मैं यहाँ शॉप पे रख दूं और कहूं चलो इन्हें भी बेचो, तो इसका मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट की किस शक्ल में? गुड्स की शक्ल। कितनी शक्लें हो गई? 3। अगर मैंने अपनी बुक शॉप दिसंबर जनवरी में, सॉरी जून जुलाई में ऑन की, तो गर्मी होगी लाहौर में, और आजकल कस्टमर के सुकून के लिए एसी लगाया जाता है, और पैसे हो गए खत्म। अब क्या करूंगा? घर का एसी उतारूंगा और यहां शॉप पे लाके लगा दूंगा। तो बताओ अब मैं क्या ले आया? एसेट। कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट। क्या ले आया? नॉन करंट एसेट। तो फिर ऑनर कितनी शक्लों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? एक, कैश। दूसरा, बैंक। तीसरा, चौथा, ये ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है बेटा। ये किसने इन्वेस्टमेंट की है? ऑनर ने। अच्छा, और अगर उसे जरूरत पड़ गई तो वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर सकता है। तो कभी ड्राइंग्स में क्या ले जाएगा? कभी, कभी और कभी। मसलन मैं एसी चुरा के ले तो आया और मैंने यहाँ लगा भी दिया। सुबह को घर वाली उठी, उसने कहा मेरा एसी, पता चला ये सर ले गए हैं, तो उसका मैसेज आ गया और नाम ही काफी है। तो जैसे ही मैसेज आया मैंने अपने असिस्टेंट को क्या कहा, भाईजान एसी उतारे, मेरे कंधे पे रखें, क्लास कर लूंगा, पहले मैं अपनी जिंदगी बचाऊं। ठीक है, तो मैं एसी लेके वापस चला जाऊंगा। यहां क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? सर अंसारी ने ड्राइंग्स की, सर अंसारी ने ड्राइंग्स की। मैं बेचने के लिए अपने बच्चों के स्कूल बैग में से ही बुक्स ले आया था। फिर घर वाली ने देखा तो पता चला बच्चों के पास कॉपीज नहीं है। उनका अब्बा कैपिटल की शक्ल में बिजनेस को दे आया। अब उसका मैसेज नहीं आया, मिस कॉल आई। वो बड़ी तगड़ी मिस कॉल थी। मैंने फटाफट यहां से बुक्स उठाई, बैग में डाली और चिंची पे मैं भाग रहा हूं। क्या लेकर? आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? ड्राइंग्स होगी। लो जी, साली जी अपनी पूरी फैमिली के साथ आ गई और क्या कहा, आज तो जनाब अंसारी साहब आप हमें सारी फैमिली को शॉपिंग करवाएंगे, और करवाएंगे भी क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से। अब आपको पता है इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ससुराल का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाऊंगा शॉपिंग करवाऊंगा, तुम क्या रिकॉर्ड करोगे? ड्राइंग्स के शक्ल में। आज आ गए घर में मेहमान और अभी है नहीं वहां पे गोश्त सब्जी,
घर वाली ने भेज दिया, ड्राइवर के हिसाब से कहो 2-3 हज़ार रुपए मेरे घर वाले आए हैं, मैंने मटन पकाना है, तो अब फिर मैं ड्रॉर में से पैसे निकालूंगा, तुम क्या रिकॉर्ड करोगे? ड्राइंग के शक्ल में। तो फिर मेरे दोस्तों, जब कभी ऑनर बेचारा कोई ड्राइंग करे तो समझ जाना वो अपने लिए नहीं कर। तो याद रखना, तुम सीए कर तो रहे हो लेकिन अपने लिए नहीं कर। ये जितने बैठे हुए हैं, ये जितने बैठे हुए हैं, ये कमाई करेंगे लेकिन उनके लिए, ये कमाई करेंगे उनके लिए। ठीक है, आप करोगे बिरयानी और दही बल्लों के लिए। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भाई, कितनी शक्लें ड्राइंग्स की? 4। जाएं जी ड्राइंग्स पे जाएं। कितने विंग्स बनाओगे बेटा? 4 बनाओगे, बना लो बेटा, 4 विंग्स बना लो। कभी किस शक्ल में? कभी, कभी और कभी नॉन करंट, यानी कैपिटल आने की 4 शक्लें और ड्राइंग की भी 4 शक्लें। जी भाई, ओके हो गया? ये कैपिटल और ये ड्राइंग्स। अब सुनो बेटा, इन्वेस्टमेंट किसने की? ऑनर ने। और इन्वेस्टमेंट करके वो चला गया, कब आएगा? एक बच्चे ने अच्छा वर्ड बोला है, साल के बाद। ये है सही वर्ड, साल के बाद। साल साल का हिसाब होता है बड़े कारोबार में, और बेचारा कोई रेडी फरोश हो तो उसका कारोबार दिहाड़ी रोजाना होता है। ठीक है, तो काम छोटा नहीं होता, इंसान अपने अमाल से बनता है, इसलिए कोई हल्का काम नहीं होता। छोटे छोटे काम करके ही हम बड़े काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी ध्यान रखा करें। हम आउटलेट पे जाते हैं तो आप जनाब से बात करते हैं, रेडी वाले से हम तू से बात करते हैं। हम बड़े ब्रांड पे जाते हैं तो उनसे ज़हमत भी नहीं करते, भाई प्राइस कम हो सकती है। फल वाले से करें तो उसकी जाल निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर वो भी फिर 2 सही देता है, इधर वाला जो खुद उठाता है वो खराब देता है, वो कहता है चल फिर ऐसे आ जा यार। ठीक है, तो अल्लाह करे हम सारे ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अब मेरे दोस्तों, साल के बाद आएगा, आकर जो है मेरी नजर उतारेगा, नहीं उतारेगा ना, क्या कहेगा? ओए अंसारी, मैं कहूंगा जी सर, पूरे साल क्या किया? पूरे साल क्या क्या किया? अब मैं कहूं सर मैंने बहुत मेहनत से काम किया, सर मैंने आपके बिजनेस का बड़ा ख्याल रखा, यकीन करें सुबह भी दम करता था, शाम भी दम करता था, रात को इसकी नजर उतारता था मिर्चों से और अंडों से, तो वो कहेगा अंसारी चलो तेरी जगह दरबार है, तेरी जगह दरबार है। बिजनेस को तू ना रन कर सकता है ना रिकॉर्ड कर सकता है, ना रन कर सकता है ना रिकॉर्ड कर सकता है। अब मुझे बताएं, कह सकता हूं वो आकर हमसे पूरे साल का हिसाब मांगेगा? क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। अब अगर मैंने रिकॉर्ड बनाए हुए और मेहनत से टीम को चलाया हुआ तो मेरे रिकॉर्ड बता रहे होंगे हमने पाया है, हमने पाया है। और अगर मैं सोता रह गया, मोबाइल चलाता रह गया, तो तैयार होता रह गया, तो वो क्या कहेगा? चल बाबा चल, शाबाश। तो इसका मतलब है कि जब तुम क्वालिफाई कर जाओगे तो तुम्हारा काम सही होना चाहिए, तुम्हारा लिबास जैसा भी होगा चल जाएगा। है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। वैसे भी बंदों की क्वालिफिकेशन देखी जाती है, ये आजकल तुम्हारी जैसी चीजें आई हुई हैं जो क्वालिफिकेशन से पीछे हो रही हैं। तो क्या करना है? सीए करना है, इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं होना चाहिए, वो मुझे पता है। चलो आगे आओ, आगे आओ। अब मेरे बच्चों, साल जो होता है ना,
इसको बिजनेस की दुनिया में कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। क्या कहते हैं? हेडिंग बनाओ, अकाउंटिंग ईयर। जी अलहदा से, उसके अलहदा पैसे हैं, अलहदा अलहदा भाई, अलहदा, बिल्कुल अलहदा। अकाउंटिंग ईयर। बेटा बातें नहीं प्लीज। अकाउंटिंग ईयर। लास्ट बेंच साथ साथ हो जाए ताकि बच्चा इजी होके बैठ जाए। भाई साहब टाइम पे आया करें, साथ साथ हो जाए प्लीज। अकाउंटिंग ईयर। अभी डेफिनेशन नहीं लिखनी, पहले कॉन्सेप्ट समझना, सिर्फ हेडिंग बनाए अकाउंटिंग ईयर। इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने कारोबार शुरू किया 1/1/18 को, साल कब पूरा होगा? 31/12/18 को एक साल पूरा हो गया। हो गया। फिर अगला साल वो कब शुरू होगा? 1/1/19। वो कब एंड होगा? 31/12/19। फिर अगला साल 1/1/20। वो कब? 31/12/20। 31/12/20। और जिंदगी ऐसे चलती रहेगी। ओके, कह सकता हूं ये अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन है, तो इसे क्या कहूंगा? ईयर स्टार्ट। ईयर स्टार्ट। तो फिर ये क्या होगा? ईयर एंड। ये क्या होगा? ईयर स्टार्ट। तो ये क्या होगा? ईयर एंड। ये क्या होगा? ईयर स्टार्ट। बेटा बातें नहीं प्लीज, पढ़ाने दीजिए। इसे क्या कहेंगे? ईयर एंड। यहां तक कोई इशू? आपका गुड नेम? उमेर। उमेर के वालिद साहब ने कारोबार शुरू किया और उमेर की अज्यूम कर रहा हूं कि बर्थडे है 1 मार्च, और उन्होंने कारोबार का स्टार्ट भी कब किया? 1 मार्च को। अब मुझे बताएं, अगर 1 मार्च को किया तो अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हुआ? 1/3/18। 1/3/18। और अकाउंटिंग ईयर 12 महीनों का होता है। अब बताएं 12 महीने कब पूरे होंगे? 28/2/19। फिर अगला अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होगा? 1/3/19। कब एंड होगा? 28/2/20। फिर कब शुरू होगा? 1/3/20। कब एंड होगा? 28, बोलो बोलो, 28। आगे भी तो होगा कुछ, 2/21। ओके। इन भाई का बर्थडे है 1 अप्रैल को। अब मेरे साथ चलना है, 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू हो रहा है। बोलें जी। 1/4/18। ये 9 कहां से आ गया? 31/3/19। एक, ये 31/4 कौन कह रहा है? ध्यान से भाई। इनकी बर्थडे 1 मई की है। ठीक है। इनके वालिद साहब ने कारोबार शुरू किया 1/5/18 को। बोंगी नहीं आनी चाहिए, सही जवाब देना है। 1/5/18 जी। ओ बीबी पहले यहां पे तो रहना। ऐसे यकीन करो आवाजें जैसे मरियल सी नहीं होती,
गई गुजरी आवाजें, और कोई जान लाओ तो मैं कैलेंडर नहीं पढ़ना आ रहा। अभी मैं कहूं स्टेटस लगाने हैं 100 1 मिनट में तो 200 लग जाएंगे। दोबारा सुनो, अब मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलना। 1 5 18 30 4 19 1 5 19 30 4 20 1 5 20 30 4 21। अब ये खुद काउंट कर लेना कि 30 का महीना है या जो भी है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, बड़े हो जाओ। अब सुनो भाई, अब हर कोई अज्यूम करे कि मेरी बर्थडे यकम को है और मेरे अब्बा जी ने मेरी बर्थडे पे नया कारोबार शुरू किया। कारोबार कब शुरू होता है? जब ढोल ढमाके हो। आजकल तो यही रिवाज हो गया, हर ओपनिंग पे ढोल वाले आए हुए होते हैं। क्या हो रहा है जी? इनॉग्रेशन हो रही है जी, ढोल बजेंगे जनाब, पूरी सोसाइटी में पता चले आज हमने स्टोर ओपन किया। पहले कारोबार शुरू होते थे तो कुरान खानी हुआ करती थी, अब कारोबार शुरू होते हैं तो, और उसके बाद आतिशबाजी होती है, गुब्बारे लगते हैं, लाइट लगती है, और अगर कोई सीए का स्टूडेंट मिल जाए तो उसे कह भी देते हैं यार करी थोड़ा सा डांस, तो वो थोड़ा सा डांस भी कर देता है। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे मेरे दोस्तों। अब आई जी, एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। आई जी, तो अकाउंटिंग ईयर कितने महीनों का? अच्छा, सवाल क्या था? कारोबार कब शुरू होता है? जब ओनर इन्वेस्टमेंट करे। लिखो, कभी कारोबार इन्वेस्टमेंट के बगैर होगा? नहीं होगा। इस एज में तुम जब अब्बा जी जरा डांटे तो आंखें बंद करके क्या सोचते हो? मैं बिल गेट्स बनने लगा। आंखें बंद है, छोटी को कहते हो छोटी चाय ला, आज तेरा भाई आंख बंद करके कारोबार शुरू करने लगा। और फिर क्या सोचती हो? और अब पति बन गया, ओए खरबपति बन गया, ओए अब्बा सीने से लगा रहे हो और कह रहे हो यार तू ये, और एकदम मेरी आंख लग गई। तो अब्बा की बातों को बुरा नहीं बनाना, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारे माँ बाप तुमसे करते हैं और दुनिया में कोई उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। जितने दोस्त तुम्हारे बाप के खिलाफ बोले तुम्हें कि यार तेरा अब्बा हर वक्त बोलता है, उसे रख के 2 लगाओ और एक मेरी तरफ से लगाओ, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये हमारे साथ चले। और जब अब्बा जी के बाद नंबर है वो तुम्हारे भाइयों का है, इसलिए हदीस का मफहूम है तुम्हारे भाइयों के जरिए तुम्हारे बाजुओं को हमने मजबूत किया। तो अपने भाइयों से भी हमेशा हमने साथ चलना है, कभी भाइयों को नहीं छोड़ना किसी की भी वजह से। ये 2 नसीहतें लाइफ में याद रखना। कारोबार कब शुरू होता है? जब ऑनर इन्वेस्टमेंट करे। है तो अजीब सी, थोड़ी सी गलत मिजाज, लेकिन दे रहा हूं, थूक से पकौड़े नहीं तले जाते। ये मुहावरा उर्दू का है। उसका मतलब क्या होता है? मैं कहूं मैंने कारोबार करना है और पैसा मैं लगाऊं ना, तो भजन कारोबार नहीं होगा, फिर शेख चिल्ली का प्लान होगा जिसका कभी कोई वजूद नहीं। तो फिर कारोबार शुरू होता है जब ऑनर इन्वेस्ट करता है। हो गया जी कारोबार शुरू, इन्वेस्टमेंट आ गई। अच्छा, अज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट कब आई, तो कारोबार कब शुरू हुआ? 1/1/18 को। ऑनर पैसे देकर चला गया। कारोबार कौन रन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिकॉर्ड कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। साल पूरा हो गया, मेरे कारोबार की मिसाल क्या है? बुक शॉप। सुनना सुनना, वैसे ही बड़ा खतरनाक दिन है, इस दिन भी बड़ी बकवासियात अल्लाह माफ करे हम करते हैं। 31/12/18 मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक शॉप का। मैंने कहा यार आज तो मैंने भी 2 आतिशबाजियां करनी, आज स्टेटस लगे ही लगे न्यू ईयर नाइट का। ठीक है जनाब। अब 31/12 को 8 बजे मैंने दुकान की बंद, उस पे लगाया ताला, और फिर मैंने घर का रास्ता लिया। जाके मैं थका हुआ था, मैंने पढ़ी ईशा और मैं सो गया। सुबह उठा, पढ़ी नमाज, पकड़ी चाबी, आ गया दुकान पे, ताला खोला, शटर ऊपर किया। रात जितनी बुक्स कॉपीज स्टेशनरी छोड़कर गया था, अगर चोर नहीं पड़े तो उतनी ही होंगी। अब जरा 31/12 को जब शॉप बंद करके साल के आखिरी दिन गया तो कुछ अनसोल्ड गुड्स थी। साल के आखिरी दिन, कह सकता हूं 31/12/18 को ईयर एंड था, कुछ गुड्स अनसोल्ड पड़ी हुई थी।
उन अनसोल्ड को क्या कहूंगा कि ये मेरा स्टॉक है, किस दिन है, आखिरी दिन है, तो इसे क्या कहूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहूंगा? अब लिखो स्टॉक क्या होता है। कहां छोड़ा था ये? करंट एसेट्स में जाओ, करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में जाओ, करंट एसेट्स में जाओ। कभी भी कुछ छोड़ूं तो समझ जाना कि सही जगह पे सही तरीके से बताएगा, अभी हमें रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा है। चले गए? क्या लिखा बता? स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री। लिखो स्टॉक की डेफिनेशन करंट एसेट्स वाले पेज पे। या बारी ताला शुक्र जी भाई, ये पेंसिल ना करो बच्चियों प्लीज। स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स ऑफ बिजनेस। क्या बोला बेटा? अनसोल्ड गुड्स ऑफ बिजनेस are known as stock. Unsold goods of a business are known as stock. Unsold goods of a business are known as stock. ये क्या है? क्लोजिंग। इसे क्यों क्लोजिंग स्टॉक कह रहा हूं? साल के कल सुबह इंशाल्लाह दुकान दोबारा रीओपन होगी भाई, होगी। यही गुड्स सुबह सवेरे भी पड़ी होंगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में 2, 4, 5, 7 घंटों का फर्क होगा, और हमने अज्यूम कर लिया कि चोर नहीं आए, तो सुबह को जो गुड्स होंगी वो भी स्टॉक होंगी, क्योंकि अभी भी अनसोल्ड है। लेकिन साथ क्या वर्ड लग जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या वर्ड लग जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? अच्छा जी। अब पूरा साल फिर खरीदता रहूंगा, बेचता रहूंगा, 365 दिन गुजर जाएंगे भाई, 365 दिन गुजर जाएंगे। 365 दिन के बाद अगले अकाउंटिंग ईयर का फिर आखिरी दिन आएगा, फिर दुकान बंद करके जाऊंगा, फिर वहां कुछ अनसोल्ड गुड्स होंगी, वो मेरा स्टॉक होगा, क्योंकि आखिरी दिन है तो क्लोजिंग स्टॉक होगा। सुबह को इंशाल्लाह फिर शॉप ओपन करूंगा, तो यही क्लोजिंग स्टॉक सुबह को ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और ये मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अब जरा ध्यान से सुनना, हर क्लोजिंग सुबह को और ये ओपनिंग अगले साल का। दोबारा दोबारा यही यहीं पे तो गलती करते हो, इसलिए तो रुका हूं। 31/12/18 से 1/1/19 में कुछ घंटों का फर्क है। जो रात को बंद किया वो सुबह को ओपन किया, लेकिन जो सुबह को ओपन किया वो कब किया? 1/1/19 को। अब क्लोजिंग कब आएगा? 31/12/19 को। कितना टाइम गुजर गया? 1 साल, 365 दिन। इसलिए रूल क्या है? क्लोजिंग सुबह को, ओपनिंग होगा, लेकिन अगले साल का ओपनिंग अगले साल का क्लोजिंग नहीं होगा, क्योंकि 365 दिन गुजर गए, पता नहीं कितने आए कितने चले गए। यहां तक कॉन्सेप्ट ठीक? अब ये बताएं, इन दोनों में से इंडिपेंडेंट कौन? क्लोजिंग स्टॉक, वेल डन। और ओपनिंग उस पर डिपेंडेंट है। जो रात को रखूंगा सुबह वही ओपन होगा। अम्मा बेचारी मेहनत कर करके मीडियोकर फैमिली की वजह से मेहमानों के लिए या आप ही के लिए फ्रिज में कुछ चीजें बना के रखती हैं। रात को उन्होंने शामी बना के रखे 50, और तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के सो गई। माशाल्लाह फ्रिज को चूहे पड़ गए। सुबह को जब अम्मा उठी तो 40 शामी हैं। अब वो पूछ रही है किसने खाए किसने खाए। हम क्या कर रहे हैं?
अम्मा पता नहीं, अम्मा पता नहीं। ठीक है, तो फिर यही हाल है जो रात को अम्मा ने रखा और फरिश्ता लॉक वाला और चाबी अम्मा ने कहीं छुपा दी, तो इंशाल्लाह जो रात को रख के सोएंगी वही सुबह को मिलेगा। और अगर लॉक ना हुआ तो हमें नहीं मिलेगा। तो क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग, और ओपनिंग अगले साल का क्लोजिंग। ओके हो गया? अच्छा, अभी नहीं, अभी बात चल रही है। अब सुनना भाई, कारोबार कब शुरू हुआ? कारोबार शुरू होने का मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, इससे पीछे कौन सा दिन है? 31/12/17। अब मुझे बताएं, 31/12/17 को मैंने शॉप क्लोज की। और बीबी कैसे की, जब शॉप है ही नहीं, कारोबार ही नहीं है, तो कौन सी शॉप बंद करके आई है? बीबी है विखो ताड़ी मेहरबानी, दोबारा आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शाबाश। कारोबार कब शुरू हुआ? 1/1/18 को। तो भाई जब इससे पिछली रात में कारोबार था ही नहीं, तो शॉप बंद कैसे हुई? तो इसका मतलब कोई शॉप नहीं थी। जब शॉप ही नहीं थी तो बंद भी नहीं हुई, और जब शॉप नहीं थी, बंद नहीं हुई, तो उसके अंदर अनसोल्ड गुड्स भी नहीं थी। और अगर 31/12/17 को बिजनेस नहीं था, शॉप नहीं थी, गुड्स नहीं थी, क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो 1/1/18 को ओपनिंग स्टॉक भी नहीं था। ये तो सुबह सवेरे 9 बजे पैसे आए, उसके बाद जाकर कहीं मैंने गुड्स खरीदी। तो कह सकता हूं, जब कारोबार शुरू होता है तो कारोबार की जिंदगी का पहला साल होता है, पहले साल का पहला दिन होता है, और उस पहले दिन कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। पक्का? गलती तो नहीं होगी? लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। मजहर को बुलवाएं, बाहर खड़ा है। बच्चों की चेक बुक्स जरा सर्च कर ले, चेक बुक्स लॉकर में रखी होंगी। क्या कहा? एग्जाम फोकस पॉइंट। बिजनेस लाइफ के पहले साल के पहले दिन, क्या बोला? बिजनेस लाइफ के पहले साल के पहले दिन कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। बिजनेस लाइफ के पहले साल के पहले दिन बोले कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। क्या कहा? बिजनेस लाइफ के पहले साल के पहले दिन कोई ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि पिछले रात क्लोजिंग था ही नहीं। क्लोजिंग क्यों नहीं था? शॉप ही नहीं थी। शॉप नहीं थी, कारोबार ही नहीं था। ये ऑनर तो इस दिन पैसे लेकर आया, तो जिंदगी बिजनेस की इस दिन से शुरू हुई है। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम? अब लिखो अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर 12 months of business operations, 12 months of business operations, क्या बोला? 12 months of business operations is collectively known as, is collectively known as, जी, is collectively known as अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर का दूसरा नाम फाइनेंशियल ईयर। अच्छा बेटा, क्या बोला? 12 months of business operations is collectively known as accounting year slash
फाइनेंशियल ईयर। नीचे लिखें, बिजनेस ओनर will check business records. Business owner will check business records after every 12 months. बोलें जी, after every 12 months. हर 12 महीने के बाद आकर वो रिकॉर्ड्स चेक करेगा। ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा यार साइंस ही अच्छी थी, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ये क्या बोलता है, हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा। अगर कभी ऐसा हो तो फौरन बताना है कि सर जी आप जो बोल रहे हैं वो दिमाग के अंदर नहीं आ रहा, भाई कैचिंग नहीं कर रहा है ब्रेन। जी भाई, स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स। तो अगर साल के आखिरी दिन अनसोल्ड है तो, और अगर साल के पहले दिन, हर क्लोजिंग सुबह को, और हर ओपनिंग अगले साल का क्लोजिंग नहीं होता। ओके, बिजनेस लाइफ का पहला साल, पहले साल का पहला दिन, पहले दिन कोई ओपनिंग स्टॉक, ये भी ओके हो गया। अच्छा जी, अकाउंटिंग ईयर क्या हमेशा 1 जनवरी को शुरू होगा? किसी भी मंथ की पहली तारीख को शुरू हो सकता है, बस 12 महीने पूरे किया करेंगे। कितने महीने? 12 महीने। अब ईमानदारी से पहले पेज से जरा पढ़ना शुरू करें और जल्दी से सारा पढ़ के मुझे बताएं सर हमने एक दफा देख लिया, अब आप आगे चलें। पहले पेज से, ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करें। जी हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं है, सीए फाइनल में बताऊंगा, अभी आपने मंथ के स्टार्ट में ही शुरू करना। ओपनिंग स्टॉक अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि दरमियान में 365 दिन गुजरेंगे। ये पिछले साल का क्लोजिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग है, और इसका कहां यूज होगा वो तो आगे चल के होगा। अभी तो सिर्फ ये बताया कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस से पढ़े। अब आए एक्सपेंस वाले पेज पर, एक्सपेंस के पेज पर, एक्सपेंस का पेज, एक्सपेंस का पेज आ गए। एक्सपेंस का पेज आ गए बेटा। एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस ऑपरेशंस करते हुए जो स्पेंडिंग करनी पड़े उसे एक्सपेंस कहते हैं। लाइक सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सो मेनी एक्सपेंसेस आर देयर। चलते रहेंगे, सामने स्क्रीन पर आते रहेंगे। एक्सपेंस होता क्या है, क्यों स्पेंडिंग करनी पड़ती है? हमारा दिमाग थोड़ी खराब है कि हम रोड पे खड़े हुए हमने स्पेंडिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने आराम से पैसे निकालता नहीं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी बड़ा बिजनेसमैन। चार्टर्ड अकाउंटेंट यकीन करें बिजनेसमैन से ज्यादा होशियार नहीं होता, ये लाइफ में याद रखिएगा। कभी कहो यार वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंगूठा छाप है, मैंने अपनी इन आंखों से एक एक अंगूठा छाप के नीचे 20-20 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को काम करते देखा। और इसकी जिंदा मिसाल बहरिया टाउन के रियाज मलिक, मेरे जो एक्स बॉस थे, वो बताया करते थे, मेरा क्लास फेलो थे ये, और इसको सारे हम कहा करते थे रियाज ठेकेदार। और ये मुरम्मत नहीं होती अंदरूने शहर के घरों की, वो किया करते थे। आज अरूज, और फिर पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो दूर की बात, आधी से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट उनकी मुलाजिम है। उनके हर ऑफिस में एस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। एनीहाउ, ये तो एक अलग बात हो गई। समझाना ये था कि बॉस को कभी बेवकूफ नहीं समझना, बस ये समझाना मकसद था। अब बात ये हो रही है कि यार सर अंसारी कह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल नहीं होता, फिर कह रहे हैं कि जो कारोबारी आदमी होता है जिसके हम मुलाजिम हैं वो हमसे भी ज्यादा ज़हीन होता है, तो क्या रोड पे खड़े होकर ऐसे ही पैसे दे रहा है? नहीं,
इसका मतलब उसने जरूर किसी से कोई काम लिया, उस काम के बदले पैसे दे रहा है। मसलन मैंने स्टाफ को सैलरी दी तो पूरे महीने उनसे काम लिया। मैंने बिल्डिंग का किराया दिया, पूरे महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की। मैंने वापडा के बिजली का बिल दिया, पूरे महीने बिजली इस्तेमाल की। तो याद रखना, एक्सपेंस किसी सर्विस की वजह से होता है और बिजनेस वो सर्विस किसी से ले रहा होता है। ये बाद में सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में। अभी ये याद रखें कि खर्चा जो होता है ना, वो किसी सर्विस को इस्तेमाल करने की वजह से होता है। क्या बोलोगे? किसी सर्विस को इस्तेमाल करने की वजह से होता है। जैसे अगर आपके घरों में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है पीटीसीएल का या वारिद का, तो महीने के बाद उन्हें पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इंटरनेट की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीसीएल को बिल क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनकी लाइन सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, कभी मैं इस सर्विस का खर्चा कैश की शक्ल में दूंगा और कभी बैंक की शक्ल में, और हो सकता है कि कभी मैं उधार कर लूं। क्या कर लूं? प्रॉमिस कर लूं और उन्हें क्या कहूं, भाई बाद में दे दूंगा पैसे। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन लिख ली थी। एक्सपेंस के दो विंग्स बनाए, एक्सपेंस के दो विंग्स बना लें। एक्सपेंस के दो विंग्स, स्पेंडिंग को एक्सपेंस कहते हैं। कितने विंग्स बनाए? दो विंग्स बनाए, एक्सपेंसेस के दो विंग्स। या तो मैं कैश पे कर दूंगा या फिर मैं बैंक पे कर दूंगा। ये भी हो सकता है कि मैं उनसे थोड़ी मोहलत मांग लूं। क्या मांग लूं? थोड़ी मोहलत मांग लूं। उसे कहेंगे एक्सपेंस पेएबल। क्या कहेंगे? एक्सपेंस पेएबल। यानी सर्विस ले ली है लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। ये एक्सपेंस पेएबल मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में। उससे पहले अब मैं ये वर्ड दोबारा नहीं बोलूंगा, एहतियात से बोलूंगा। ये वर्ड नहीं आएगा मेरी जबान पे। क्या? ये नहीं आएगा। ये कब आएगा? चैप्टर नंबर 4 में। तो इसका मतलब अभी जैसे जैसे मैं सर्विस लूंगा, कैश दूंगा या बैंक दूंगा। कॉपी कर लें। अब आए अदर इनकम पर। अदर इनकम, अदर इनकम की डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या थी? जिसने लिखा हुआ है वो बताए, ऐसे ना उस्तादी मारे। बोले एनी इनकम फ्रॉम सेकेंडरी एक्टिविटी इज नोन एज अदर इनकम। याद रखिएगा, एक्सपेंस में मैं किसी से सर्विस ले रहा होता हूं, अदर इनकम में मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता हूं। तो जब मैं किसी से सर्विस लेता हूं तो उसको पैसे देता हूं। तो अगर मैं किसी को सर्विस दूंगा तो मैं उससे पैसे लूंगा। ओके हो गया? हेडिंग बनाए अदर इनकम के विंग्स दो, अदर इनकम के दो विंग्स। अदर इनकम, बेटा बातें नहीं प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अदर इनकम, कभी मुझे क्या मिल जाएगा? कैश। मेरा कैश अप हो जाएगा। और अगर मैंने कोई बड़ी डील मारी, मैंने बहरिया टाउन ही किसी को बिकवा दिया, तो फिर बस फिर मेरे बैंक अकाउंट होंगे पूरी दुनिया में, अपने हेलीकॉप्टर होंगे, अपने जहाज होंगे। ये भी कोई जहाज है? ये भी कोई जहाज है? अपने जहाज होंगे मेरे। एक टांग एक जहाज में रख के बैठूंगा, दूसरी टांग से जहाज पे हवा में चल रहा होगा, जैसे वो फिल्मों में कर रहे होते हैं। हीरो हेलीकॉप्टर के पहिए को जो है वो चला रहा होता है। कमाल हो गया यार। चलो आओ वापिस आ जाओ, रियल लाइफ में हीरो बनना है आपने। इधर एक्सपेंस पेएबल था, तो ये भी तो हो सकता है जिसे मैं सर्विस दूं वो मेरे से भी गया गुजरा हो और मिनटे तल्लों पे आ जाए और क्या कहे, यार सॉरी तेरी मेहरबानी, पैसे बाद में ले ली। तो फिर हम क्या कहेंगे? इनकम रसीवेबल। इनकम रसीवेबल। चैप्टर नंबर 4 में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 4 में
बस ये बता दो एक्सपेंस पेबल एसेट होगा या लायबिलिटी? इनकम रिसीवेबल एसेट होगा या लायबिलिटी? एसेट होगा। शाबाश, गुड। लेना है फ्यूचर में तो एसेट, देना है फ्यूचर में तो लायबिलिटी। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लायबिलिटी तुम्हारे अब्बा जी, क्योंकि बचपन से पहले दिन से वो तुम्हें सिर्फ दे रहे हैं। तो एथिकली याद रखना, जिंदगी में जब क्वालिफाई करोगे, जिंदगी में कमाओगे, तो सबसे ज्यादा पेबल मां बाप की तरफ है। और इधर जिसको दे दो, और अगर अल्लाह ने दिया तो भूल जाना, इंशाल्लाह आखिरत में अल्लाह पता नहीं कितना देंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी हो तो सामने वाले को मोहलत दे के चलना, इधर अम्मा अब्बा की जिम्मेदारी को जहन में रख के चलना। अदर इनकम हो गई। अब मेरी बात सुने गौर से, आपकी जिंदगी में कितने अकाउंटिंग हेड? 10। जरा काउंट करो, अपने आप को सुनाओ। ठीक है, अब सुनो भाई, अब सुनो भाई, बचपन में खेला करते थे, खेला करते थे। अब तो आपके मोबाइल ने आप लोगों को जंग लगा दिया। हम तो बैठते ही नहीं थे, स्कूल के बाद खेलते रहते थे, क्रिकेट भी खेलते रहते थे, फटियां पकड़ के हॉकी खेलते रहते थे, पिट्ठू गोल ग्राउंड खेलते रहते थे। कुछ ना मिलता था, बच्चों से फ्रिस्बी छीन के वही खेलते रहते थे। उल्टे उल्टे काम थे। वो लट्टू भी चला करते थे, अब तो वो, अच्छा उसमें भी हडराम कर दिया, मशीन से प्रेस कर दो, और रस्सी बांध के पूरा उसको शरक्का देना, उसका मजा ही कुछ और था। वो जमाने ही चले गए। चलो एनी हाउ, तो कितने अकाउंटिंग हेड बने? 10। अच्छा जी, अब खिलाड़ी हम कैसे मांगा करते थे? हाथ कर ऐसे भाई, ऐसे करना यार, कुछ नहीं मांग रहा हूं भाई, ऐसे कर। अली मेरा, तेरा कौन? अब ये ना कहीं वो मेरी। ओ भाई यार, यार उसका जहन ही नहीं है पढ़ने में यार। छोड़ यार, तूने दिल ही तोड़ा यार। यहाँ क्रिकेट खेलने बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ अली मेरा, वो कह रहा है वो मेरी। वो भाई वो तेरी होगी यार जब आएगी इंशाल्लाह। चलो आओ मेरे बच्चों, अब मैं खुद ही खेल लेता हूँ। अली मेरा, असलम तेरा, शहबाज मेरा, जाहिद तेरा। अब इन 10 की कितनी टीमें बनेंगी? 5 बनेंगी। ये 5 टीमें बनेंगी। है बीबी है, देखो 5 की 2 टीमें बनेंगी। ये 2 टीमें बनी थी 1571 में। 1571 में 1571। एक इटालियन था जिसने ये 2 टीम्स बनाई थी। अकाउंटिंग का स्टार्ट एक इटालियन ने किया था बेटा 1571 में। तो 2 टीम जब की बनी हुई हैं। और ताबूत में जाने से पहले, वो आखिरी कील ठुकने से पहले कह के गया था कि क्यामत तक तुमने इन टीम्स के मेंबर्स को चेंज नहीं करना। अब तुम कहो अंसारी इसको उठा के इधर रख दे, उसको उठा के इधर रखते, तो ये नहीं होना। जो टीम बन गई सो बन गई। अब बताओ तुम्हारी मर्जी से बनाओ या उसकी मर्जी से? उसकी मर्जी से। टीम का नाम कुछ भी रख लो, जो मर्जी रख लो, टीम ए रखो, बी रखो, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, लो मेरे बच्चों, याद रखना, सारे चावे जो है ना वो एक ही टीम में नहीं होने चाहिए। इसलिए जब कजन्स वगैरह दोस्त इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं, वो खेल लेता है, वो कहता है टेंशन ही ना ले अल्लाह के बंदे, टेंशन ही ना ले। और जब बैट पकड़ता है तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर पकड़ा हुआ होता है, और जिसको वो स्टिक कहते हैं वो उसकी विकेट पे लग रही होती है, और क्या कहता है सेंचुरी खेल दे। तो इसे फिर बताते हैं भाईजान तेरी मेहरबानी, गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे। क्या नहीं खेल रहे? गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे। अब इधर दिया मैंने एसर, तो इसके मुकाबले का टक्कर का खिलाड़ी उधर जाना चाहिए, और वो है लायबिलिटी। वो कौन है? लायबिलिटी। बच्चियों प्लीज, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने तंग नहीं करना। अब सुने भाई, अब टीम बन रही, इसने पहला खिलाड़ी लिया। अब ये टीम कहेगी हर दफा तू नहीं लेगा, अब मेरा नंबर से चल तू ले ले। इसने कहा कैपिटल मेरा, कैपिटल मेरा। तो इसने कहा चल भाई ड्राइंग मुझे दे दे। भाई तू अपनी खिलाड़ी ले रही आती नहीं, मतलब है आगे। अब वो कह रहा है अब मेरी नंबर, कहता है परचेज मेरी, परचेज मेरी। ये कहता है
परचेज रिटर्न मेरी, परचेज रिटर्न। अच्छा जी, अब ये कहते हैं सेल्स मेरी, उसने कहा हम भी पीछे नहीं रहेंगे, सेल्स रिटर्न हमारी। तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। चलो लास्ट हो गया, अब इसका नंबर है, कहता है जनाब एक्सपेंस मेरा, एक्सपेंस मेरा, अदर इनकम इसकी, अदर इनकम। लो बच्चों 5 टीम्स बन गई, 2 टीम, एक टीम में, अब इधर से इधर नहीं जा सकते, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वर्दी पहनी हुई है पाकिस्तानी आर्मी की, इधर नहीं जा सकता, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनी हुई है तो इधर नहीं आ सकता। ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, मसलन टीम प्रेशर में है, पहली बॉल पे विकेट गिर गई, अदर इनकम कह सकती है 1 डाउन मैं जाऊंगी, 1 डाउन मैं जाऊंगी, बाउंसर खा के आऊंगी, मुंह सुजा के आऊंगी। चलो भाई ये 2 टीम बन गई। अब मेरे दोस्तों नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, जिसकी भी मिसाल लो, इस भाई की ले लेना, आपका गुड नेम हशाम। मैंने हशाम से पूछा हशाम आपका नाम, मैंने कहा हशाम, मैंने कहा आपका नाम हशाम क्यों है, थोड़ा सा इसने गर्मी खाई, कहता है मेरे माँ बाप से पूछो, मुझे क्या पता मेरा नाम हशाम क्यों है। मैंने कहा गर्मी क्यों खाता है, अब्बा जी कहाँ मिलेंगे, मैंने कहा ऑफिस में है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट की, पहुंच गया। वालिद साहब का गुड नेम महमूद अहमद। मैंने कहा महमूद साहब हशाम का नाम हशाम क्यों है, इसके अब्बा जी इससे भी गर्मी वाले, कहते हैं इधर आओ, मेरे प्यो ने क्या सी, मेरे प्यो ने किया सी कि मेरे पोते का नाम शाम रखना। मैंने कहा जी वो किधर मिलेंगे, अलाइव है। उन्होंने कहा जी वो सो रहे हैं सुकून की नींद अपनी कब्र में। मैंने कहा जी कब्र किधर है, उन्होंने कहा वो मियानी साहब में है। मैं कब्र के पास गया, मैंने कहा गुड नेम दादा का, मोहम्मद शरीफ। शरीफ साहब, शरीफ साहब कौन, सारे हशाम का नाम हशाम क्यों है, मेरे प्यो ने किया सी, मेरे किया सी। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ जनाब ताडे प्यो दी कब्र किथे गई है, तो वो क्या कह रहे हैं मैन नहीं पता, मैन। समझाने का मकसद ये था कि कोई नाम उसका इन्वेंटर जो होता है वो डिसाइड करता है। कोई नाम कैसे, 18 साल तुमने साइंस पढ़ी और शायद सारी जिंदगी इंग्लिश पढ़ते रहो, मुझे बताओ गोरे ने ए को ए क्यों कहा और बी को बी क्यों कहा और सी को सी क्यों कहा, नहीं करते ना। बस तोतली जबान में प्ले ग्रुप से क्या कह रहे हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डोर, डॉल नहीं एक लगाऊंगा डॉल, कभी डोर भी कह दिया करो, हर दफा डॉल डॉल। हाँ जब बनेगी ना बारबी डॉल पैना डॉल फिर पता चलेगा फिर ये हाल होता है। चलो भाई आ जाओ जनाब, डॉल से डोर पे आ जाते हैं, आगे डोर पे। इसका मतलब जो बनाएगा वो नाम डिसाइड करेगा। आखिरी एग्जांपल फिर खत्म कर रहा हूं। जिंदगी में कायनात में पहली दफा जिस इंसान ने आम खाया, उसने आम खा के क्या कहा, ये आम है। अगर वो पहले दिन उस फल को खा के कहता ये करेला है, तो हम सारे लोग आम खाते हुए क्या कह रहे होते, करेला खा रहे हैं। और जिसने पहले दिन हरी मिर्च खाई उसने उसे हरी मिर्च कहा। अगर वो कहता ये मैंगो है तो हर कोई हरी मिर्च खाते हुए क्या कह रहा होता, मैंगो खा रहा हूं। तो भाई याद रखिएगा रूट्स पे जाना खतरे की घंटी है। होता क्या है, सारी जिंदगी अल्फाबेट ए बी सी किया, किसी से नहीं पूछा ए क्यों है, बी बी क्यों है। सारी जिंदगी 1 2 3 का टेबल याद किया, प्ले ग्रुप की मैडम से नहीं पूछा बचपन में कि ये 1 क्यों है, ये 2 क्यों है, ये 3 क्यों है। अकाउंटिंग में आए हो 18 साल जिंदगी गुजार के, मैं कहूंगा डेबिट क्रेडिट, तुम कहोगे ये क्यों है, तो फिर मुझे पहले ये जवाब दो कि ये क्यों है, फिर मुझे जवाब दो ये क्यों है, फिर मुझे ये जवाब दो इसका नाम हशाम क्यों है, और फिर मुझे ये जवाब दो कि इसे लाइट क्यों कहते हैं और इसे पंखा क्यों कहते हैं। तो तुम थक जाओगे मेरी एक बात का भी जवाब, इसलिए मुझसे ये नहीं पूछना डेबिट
डेबिट क्यों है और क्रेडिट क्रेडिट है। ये अकाउंटिंग के अल्फाबेट्स है। ओके, सुकून। अब कल से तुम्हारी टेंशन शुरू। क्यों? जैसे जैसे मेरी तबीयत रिकवर करती जाएगी वैसे वैसे तुम पे प्रेशर आता जाएगा। प्रेशर क्या है? 10 हेड सिखाए तोते की तरह और तोती की तरह तुम्हें कल याद होने चाहिए, वरना मैं हूंगा, आप होंगे, बच्चों के लिए मौला बख्श होगा और बच्चियों के लिए मौला बख्शी होगी। ठीक है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।